दोस्तों, सिनेमा जगत में अगर हाइप क्रिएट करने का ऑस्कर अवार्ड मिलता तो वो इस साल ज़रूर पुष्पा द रूल को मिलता। भाई साहब, इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रखी है एक साल से नहीं, उससे भी पहले जब पुष्पा द राइज रिलीज़ हुई थी और सुपर डुपर हिट हुई थी, तब से लोग आंखें गड़ाए बैठे हैं, मुंह फैलाए बैठे हैं कि भाई साहब कब आ रही है फिल्म। और इसकी रिलीज डेट टलते टलते अब 5 दिसंबर को आ रही है। हाइप क्रिएट करने का आलम यह है कि 7 महीने पहले इसका टीज़र आ गया तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि भाई साहब अब बस आने ही वाली है। लेकिन फिर कुछ समय बाद तक न्यूज़ ही आती रही। कभी खबर आई कि इसके OTT राइट्स नेटफ्लिक्स ने 275 करोड़ रुपए में ख़रीद लिए हैं। कभी पता चला कि इस फिल्म ने रिलीज़ से पहले ही अपनी जो लागत थी उससे ज़्यादा ही कमाई कर ली है। और अब तो पता चल रहा है कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ध्वस्त करती जा रही है ये फिल्म। US में पहली तेलुगु फिल्म बन गई है जिसने 852 के डॉलर्स पहले ही कमा लिए हैं रिलीज़ के पहले, प्री रिलीज़ में। और ऑस्ट्रेलिया में भी डंका बज रहा है। तो भाई साहब, इस समय हर तरफ पुष्पा ही पुष्पा छाया हुआ है। लग रहा है कि भाई फायर नहीं वाइल्ड फायर है और इस बार भी झुकेगा नहीं साला। लोग एक बार फिर से इसके पीछे पागल होंगे, सेल्फी खींचेंगे थिएटर्स में जाके, चप्पल खिसका के रील्स बनाएंगे, ये वाला पोज दिया जाएगा। तो ये सारे पागलपन तो होगा ही, मज़ा आएगा इसको देखने में। और हाइप का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ की हाइप बनी है कि नहीं इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उस पर मीम्स कितने बन रहे हैं। तो पुष्पा पर भी मीम्स बन रहे हैं क्योंकि रश्मिका मंदाना के लिए लोग लिख रहे हैं कि इनको ढंग का हस्बैंड नहीं मिल रहा है क्या। और इस पर तो साउथ सिनेमा के दिग्गज SS राजामौली ने भी ट्वीट कर दिया कि भाई अपन भी एक्साइटेड हैं, जल्दी आए, देखना है। तो इस पर पुष्पा के मेकर्स ने और अल्लू अर्जुन ने भी थैंक यू लिखा। लेकिन चिंता इसी बात से बढ़ गई क्योंकि SS राजामौली की तारीफ जो है ना, वो MBA चाय वाला के साथ फ़ोटो आने जैसी है। क्योंकि जितनी फिल्मों की तारीफ उन्होंने पहले की, मतलब इंतज़ार उन्होंने किया है, उनका अंजाम बहुत अच्छा नहीं हुआ है। इसलिए लोग थोड़ा डर भी जाते हैं अगर SS राजामौली किसी ट्रेलर की तारीफ कर देते हैं। तो ये तो हो गई सारी अच्छी बातें कि लोग कैसे इसका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन टेंशन इस बात की है कि मुझे लग रहा है कि कहीं फिर से पोस्टपोन ना हो जाए, क्योंकि 5 दिसंबर को इसकी रिलीज़ है, आज से 10 दिन बाद। और ख़बरें ये आई हैं कि अभी तक इसका शूट ही चल रहा है और ये अभी पता नहीं कब 25 तो आज हो ही गई, 26-27 तारीख तक चलता रहेगा। क्योंकि एक गाने का शूट बचा हुआ था, क्लाइमेक्स का शूट बचा हुआ था। हो सकता है कि वो पूरा हो गया हो, लेकिन कई पोर्टल्स ने ये बताया कि उसका शूट अभी तक चल रहा है। और जो पुष्पा को बनाने वाले हैं, इसके डायरेक्टर और एडिटर सुकुमार, वो जाने जाते हैं इसी चीज़ के लिए कि वो लास्ट मिनट तक शूटिंग करते रहते हैं। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में जो हाल होता होगा वो उसको बनाने वाले जाने। लेकिन ये बहुत बड़ी फिल्म है, इसमें VFX का बहुत सारा काम होगा, इसमें बहुत सारे टंटे लगने वाले हैं, आप इसी से समझ लीजिए। तो पोस्ट प्रोडक्शन वालों की क्या हाल होगी, टाइम पर वो लोग डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये देखना अभी बाकी है। एक और रिपोर्ट ये आई कि 28 नवंबर को इसको सेंसर बोर्ड के पास भेजा जाएगा कि सेंसर बोर्ड वाले इसको देखें और इसमें कटवट जो लगाना है, कैसे इसको सर्टिफिकेट देना है, उसको देखने के बाद। अब सरकारी काम तो है, लेकिन उम्मीद है कि बोर्ड वाले उसको सरकारी काम की तरह लटकाएंगे नहीं। जिस दिन उनके पास फिल्म मिलेगी उसको फटाफट देख के आगे बढ़ा देंगे और सर्टिफिकेट वगैरह दे देंगे। नहीं तो अगर सरकारी के हिसाब से काम बना तब तो भाई साहब पूरा दिसंबर बीतने की आशंका है। उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये लास्ट मिनट तक क्यों खींचते जा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। और मैंने सिर्फ ये आशंका जाहिर की है, क्या ऐसा हो सकता है, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। अगर इस बार भी पोस्टपोन कर दिए ना, तब भाई लोग गुस्सा हो जाएंगे अल्लू अर्जुन से। और सबसे ज़्यादा गुस्सा पता कौन होगा? पटना वाले, जहां इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ था। भाई साहब, पटना वालों के लिए कितना बड़ा खुशी का मौका था। इतना भारी भीड़ हुई थी पटना के उस मैदान में जहां ट्रेलर लॉन्च हुआ था, जहां पर पुष्पा फिल्म के मेकर्स और अल्लू अर्जुन आए थे और अपनी टूटी फूटी हिंदी में सबको शुक्रिया अदा किया। और पटना वालों ने खुले दिल से स्वीकार भी किया। ऐसा लग रहा था इतनी भीड़ है जैसे UP बिहार से जाने वाली ट्रेनें जो मुंबई और गुजरात आती हैं, वो भीड़ का एहसास हो रहा था। पटना वालों को आखिर खुशी होगी भी, डिज़र्व भी करते हैं वो, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग, मतलब UP बिहार के लोग पूरे बाहर के स्टेट्स में कमाने के लिए जाते हैं, रोज़गार के लिए, पहली बार साउथ इंडिया से कोई रोज़गार पाने के लिए, बिजनेस पाने के लिए पटना में आया था, वहाँ के लोगों के सामने हाथ जोड़ने के लिए, भाई पिक्चर हिट करानी हमारी, तो गर्व से छाती फूल ही गई होगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ तेलुगु ही नहीं, सभी भाषाएं बोलने वाले देशवासी इस फिल्म का ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं, आंखों में 3D चश्मा लगा के और 3 बार मंजन करके बैठे हुए हैं, जैसे ही आए कटकटा के पिक्चर देख डालेंगे। और कई लोग ऐसे भी हैं जो इसके नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने का इंतज़ार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि नेटफ्लिक्स वालों ने इतना पैसा खर्चा किया है, 275 करोड़ रुपए, कुछ उनका भी तो वसूल हो। वो कौन लोग हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है,
उम्मीद है कि आप जान ही रहे होंगे कौन है वो जो फर्स्ट शो देखने के लिए लालायित नहीं रहता है फिल्मों का। खैर, आप बताइए आपकी क्या तैयारी है, एक्साइटेड हो कि नहीं? मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये भी बता देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं, नमस्ते।